लालनाथ हिंदू कॉलेज रोहतक का, इसकी स्थापना डॉक्टर मंगल सेन जी ने करवाई। रोहतक में मेडिकल कॉलेज, इसकी अगर वहाँ नींव रखवाई, इसका अगर निर्माण करवाया तो डॉक्टर मंगल सेन जी के प्रयत्नों के द्वारा हुआ। तो डॉक्टर मंगल सेन जी क्योंकि स्वयं उनका जो शिक्षा बर्मा में डीएवी कॉलेज के माध्यम से हुई थी, डीएवी स्कूल के माध्यम से हुई थी, तो डीएवी स्कूल का जो संस्कार थे उनके, वो शुरू से लेकर अंत तक उनके बने रहे। आजीवन अविवाहित रहे, एक बड़े भाई, दो छोटे भाई, उनके परिवारों में उनका जो रहन सहन वहीं पर हुआ और इस प्रकार एक सफल राजनीतिक जीवन उन्होंने व्यतीत किया। अचानक मैं स्वयं उसका जो श्रोता इस खबर का हूँ कि 2 दिसंबर 1990, आज के दिन 2 दिसंबर को, मैं उस समय यमुनानगर जिले में प्रचारक था और सायंकाल के समय अचानक समाचार जैसे सुने, उस समाचारों में उनके निधन की जो जानकारी मिली, वास्तव में ही बहुत वो एक उस समय का एक हृदय विदायक जिसको कहना चाहिए, एक समाचार जो सुन करके बहुत ही कष्ट हुआ कि एक ऐसा नेता जो लोगों को जागरूक रखता था वो हमारे बीच से चले गए। अब उनके एक प्रकार से पदचिन्हों पर चलने के लिए हमको उनके जीवन से प्रेरणा, ऐसी ही उनकी जीवनी की जो पुस्तक के रूप में हमको मिली है, इसमें से जो सारी बातें उनकी जो हमको जानकारी मिलेगी, तो निश्चित रूप से उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कुल मिलाकर उनके जीवन से हमको ये प्रेरणा मिली है। 15 बार वो जेल गए हैं और जेल भी सामाजिक और देश प्रदेश के काम के नाते से, व्यक्तिगत रूप से कभी उन्होंने ऐसा कोई विषय नहीं आया कि जिसके कारण से उनको जेल जाना पड़ा हो। चाहे वो संघ का प्रतिबंध था, चाहे वो हिंदी आंदोलन था, चाहे वो आपातकाल के समय जेल में गए, राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जेल में गए, तो ऐसे जेल में जाने के उनके जो 17 बार क्रम उनका, यानी ये उनके जीवन की उनकी दृढ़ निश्चय को ये प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार का उनका ये विचार हुआ करता था। हमने जब 2015 में सरकार संभाली तो आते ही लगा हमको कि डॉक्टर मंगल सेन जी के जीवन को, उनकी जीवनी को किस प्रकार लोगों के सामने रखा जाए। तो इस शोध पीठ की उस समय स्थापना की थी और इस शोध पीठ का काम करते हुए आज और भी काम आप लोगों ने किए ही होंगे। आज ये जो पुस्तक आई है, निदेशक सोमनाथ जी शर्मा, ये भी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, तो ये पुस्तक जो लिखी है, मैं इनको भी बधाई और शुभकामना देता हूँ इस अवसर पर। और जो डिस्कवरी कोटा मेरा होता है, उसमें से शोध पीठ के काम को आगे बढ़ाने के लिए 11 लाख रुपए की राशि उसको मैं मंजूर करता हूं और वो शोध पीठ के काम में और आगे आ सकती है। तो कुल मिलाकर आज के इस दिन के अवसर पर, इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर मंगल सेन जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।